प्रोरेटा का अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुश्किल बिल्कुल नहीं, मुश्किल तो आप लगा लो कि जो आपने इससे पहले करा ना 2 प्रीमियम वाला, उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ये उससे ज्यादा आसान है। बट क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 89। XYZ लिमिटेड, कौन सी बुक है? TS ग्रेबर। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 equity shares of ₹10 each. Amount was payable. Application 3 allotment 4, first and final call 3. प्रीमियम नहीं है तो थोड़ी खुशी मिलती है देखने को कि चलो थोड़ी कम दिमाग, कम ध्यान देना पड़ेगा, कम कैलकुलेशंस होंगी। यस, applications were received for 75,000 shares and pro rata allotment was made as applicants for 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicants for 35,000 shares were allotted 20,000 shares. दो सेपरेट कैटेगरीज हैं, बड़ी देर से एक कैटेगरी को डील कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देख लेंगे दो कैटेगरीज आगे तो क्या हो गया, तीन तीन भी आएंगी। रामू, to whom 1200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares. तो ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2। तो ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? रामू बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। failed to pay the allotment money, his shares were forfeited immediately after allotment. allotment के बाद ही उसके शेयर्स forfeit हो गए। रामू allotment नहीं दी, शेयर्स forfeit हो गए। तो बट कैलकुलेशन तो वही है ना, अलॉटमेंट नहीं दी, कुछ एडवांस आया होगा अलॉटमेंट तक, तो देखो उसके एरियर्स कितने हैं, फिर फॉरफीट कर देंगे शेयर्स। दूसरा कौन था? शामू, who had applied for 700 shares out of the group applying for 35,000 shares. तो ये कौन सा है? कैटेगरी 2। failed to pay the first and final call. His shares were also forfeited, बट उसके फॉरफीट कब हुए? फर्स्ट कॉल के बाद। Out of the forfeited shares, 1,000 shares were reissued. रामू के कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए, शामू के कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए, बट सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए। The reissued shares included all the forfeited shares of शामू। शामू के तो सारे रीइश्यू हुए, रामू के सारे रीइश्यू नहीं हुए। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए के इतने फॉरफिट हुए, बी के इतने फॉरफिट हुए, ए के सारे रीइश्यू हुए, बी के सारे रीइश्यू नहीं हुए, तो वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो लास्ट स्टेप है। अब आराम से एक एक करके, सबसे पहले प्रोरेटा टेबल, दो कैटेगरीज, 40 को 30, 35 को 20। 40 को 30 शेयर्स अप्लाइड, 40 को 30, और दूसरी कैटेगरी क्या है? 35 को 20, 35 को 20। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3 पर शेयर, तो 40 इंटू 3 120, 35 इंटू 3 1,05,000। यूज कितने हुए? 30,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे, 30 इंटू 3 90, 20 इंटू 3 60। अब एडवांस 30,000 ही था बस, और उस बंदे की अलॉटमेंट मनी कितनी रही होगी फर्स्ट कैटेगरी की? 30 इंटू 4 1,20। तो अलॉटमेंट काफी थी, एडवांस सिर्फ 30 है, तो एडवांस आगे तक नहीं गया होगा। दूसरी कैटेगरी में 45,000 का एडवांस है, अगर वर्किंग करें 20,000 इंटू 4, 20,000 शेयर्स है सेकंड कैटेगरी में, 4 रुपीज अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट मनी 80,000 है। क्या एडवांस अलॉटमेंट से ज्यादा है? नो, एडवांस 45 है, टोटल अलॉटमेंट 80 है, तो आगे तक नहीं गया होगा। प्रोरेटा टेबल में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या है? डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितनी है अलॉटमेंट मनी, कितने शेयर्स हैं? 50,000 है ना, 50,000। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3-4 है ना,
4 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेस एडवांस, कुछ एडवांस आया हुआ है, कितना एडवांस आया हुआ है, एडवांस फॉर अलॉटमेंट इज 75,000, 75,000 एडवांस आया हुआ है, तो कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 1,25,000। बट कुछ एरियर्स भी हैं, एरियर्स कितने हैं, एरियर्स, किसके एरियर्स, रामू 1200 shares allotted, failed to pay allotment money, arrears of Ramu. Ramu, working note number 3. Details of Ramu. Ramu कौन है, 1200 shares allot हुए थे, to whom 1200 shares were allotted, allotted 1200 shares, तो उसने अप्लाई कितने करे होंगे, कैटेगरी 1 का है, तो कैटेगरी 1 में क्या रेशियो था, 4:3, तो इंटू 4/3, 1200 अगर अलॉट हुए हैं, 3 4 4 1600 शेयर्स उसने अप्लाई करे होंगे, तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, 1600 इंटू 3, 48, यूज्ड ऑन एप्लीकेशन 1200 इंटू 3, 36, क्या आया, एडवांस फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने शेयर्स हैं इसके, 1200, 3 4, 4800 माइनस एडवांस 1200, तो एरियर्स कितने हो गए, 3600। तो दूसरा बंदा जो शामू है, फेल टू पे कॉल, तो अलॉटमेंट के और किसी के एरियर्स नहीं है, इसके एरियर्स 3600, तो एरियर्स ऑफ रामू 3600, 1,21,400, 124 125, क्या हो गया ये, मनी रिसीव। अलॉटमेंट के बाद रामू के शेयर्स फोरफीट हो गए, तो पहले यहाँ तक के एंट्रीज पास करते हैं, रामू का फोरफीचर भी करते हैं। तो चलो जल्दी से, बैंक टू एप्लीकेशन, पैसे कितने आए थे हमारे पास, 75,000 शेयर्स पे 2,25,000, एप्लीकेशन मनी से 2,25,000, 2,25,000 रुपीज रिसीव करे थे, उसमें से यूज कितने हुए, कोई प्रीमियम नहीं, 2,25,000 आए, उसमें से 50 इंटू 3, 150 यूज हो गए, बाकी 75,000 एडवांस हो गया फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मिलनी कितनी चाहिए थी, 50 इंटू 4, 2 लाख ड्यू थी, बट मिली क्या पूरी, नो, 2 लाख में से 75 तो पहले से मिले हुए थे, बचे 125, एरियर्स कितने आए थे, 3,600, तो पैसे मिले कितने, 121,400, 124 125, 121,400। अब शेयर्स फोरफीट हो गए, किसके शेयर्स फोरफीट हो गए, कौन था, राजू, रामू, क्या था, रामू के शेयर्स फोरफीट हो गए। रामू के कितने शेयर्स फोरफीट हो गए, जितने उसे अलॉट हुए थे, 1200 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, तो फेस वैल्यू क्या थी, 347 रुपीज, फाइनल कॉल अभी मांगी ही नहीं, तो 12 7 7 12 84, 8,400, एरियर्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3,600 एरियर्स है, तो बाकी पैसे मिल गए होंगे, 84 माइनस 36, 48। अगर वेरीफाई करना हो तो रामू ने पैसे कितने दिए थे, 1600 इंटू 2 इंटू 3, 4800, उसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं था, वो पूरे के पूरे फोरफीट हो गए। किसी को कोई भी डाउट अभी तक, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, चलो ध्यान से देखना।
रामू तक की कहानी खत्म, अलॉटमेंट तक की कहानी खत्म। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, रामू के शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। अब जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो क्या रामू से फर्स्ट कॉल मांगेंगे? बोलो बेटा जेसन, मांगेंगे नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। तो क्या हुआ, वो शेयर होल्डर नहीं रहा, पैसे तो उसको देने पड़ेंगे ना। मैं ट्यूशन से निकाल दिया आपको, लेकिन फिर भी अगले महीने की फीस तो आपको देनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? अब किस बात के, मतलब क्या चप्पल खानी है? उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, शेयर्स फोरफीट कर दिए, और उसको बोल रहे हो कि भाई साहब फर्स्ट कॉल तो दे दो। मतलब कैसी कैसी बातें करते हो बेटा। तो अगर शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं, शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो आप उससे फर्स्ट कॉल नहीं मांगेंगे। तो अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, टोटल शेयर्स कितने थे? 50,000, जिसमें से आपने 1200 शेयर्स फोरफीट कर दिए, 1200 शेयर्स फोरफीट कर दिए। अब जब फर्स्ट कॉल मांगोगे तो 50,000 माइनस 1200, कितने शेयर्स बचे? 48,800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मांगोगे, 343 रुपीज। तो फर्स्ट कॉल मांगोगे ही कितने? 1,46,400। ये बात किसको समझ नहीं आई? आई सबको समझ? क्यों नहीं मांगेंगे प्रियदर्शन फर्स्ट कॉल रामू से? उसके शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या बनेगा? डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद, 3 के बाद ये ना, वर्किंग नोट नंबर 4, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी ड्यू, कितने शेयर्स थे? 48,800। तो 50,000 में से 1200 फोरफीट हो चुके हैं, इंटू 3, ये हमने कर लिया था। 4 3 12, 8 3 24, 144, 146,400 ही आया था ना? इतने मिलने चाहिए थे, 146,400। एरियर्स हैं कुछ, एडवांस तो है नहीं। एरियर्स दूसरा कौन था? शामू। शामू ने नहीं दिए। कौन है ये शामू? शामू who had applied for 700 shares belonging to category 2 failed to pay the final call। उसने अप्लाई 700 करे थे सेकंड कैटेगरी में, 35,000 जब अप्लाई करते थे तो 20,000 शेयर्स मिले, तो जिसने 700 शेयर्स अप्लाई करे उसको कम ही मिले होंगे, शामू। तो वर्किंग नोट नंबर 5, डिटेल्स ऑफ शामू। शामू अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? अलॉटेड 700 इंटू कितने हैं कैटेगरी 2? 20, 20/35। ये कैलकुलेशन समझ आते हैं या थोड़ा इलाबोरेट करके बताऊं? जल्दी बोलो, वनराज करके दिखाओ, वीर। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में क्या है? अरे एक मिनट, हाँ वो 20/35 ही, अगर कुछ और लिख दिया तो इसको ठीक कर दो। कैटेगरी 2 में क्या है? 35 है, 30 है, 35 है ना? हाँ, जब 35 अप्लाई करे तो 20 अलॉट हुए, तो जब 700 अप्लाई करे तो कितने अलॉट हुए होंगे? 20/35। ध्यान से देखना कहां से आता है। हम क्या निकाल रहे हैं? अलॉटेड। तो जो निकाल रहे हो वो राइट साइड, अप्लाइड अलॉटेड। जब 35,000 अप्लाई हुए तो 20 अलॉट हुए, तो जब 700 ही थे, 750 तो नहीं थे, तो कितने अलॉट हुए होंगे? 700 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो ये तो शून्य है। तो 700 इंटू 20/35, 5457। तो कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 400 शेयर्स। क्या इसका एडवांस गया है किसी
फर्स्ट कॉल तक, फर्स्ट कॉल में एरियर्स है ना, तो मुझे कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 700 से मैं डायरेक्टली 400 की कहानी यूज करूंगा, क्योंकि 700 तो बस मुझे ये बताता कि अलॉटमेंट तक कितना एडवांस गया है। कह रहे अलॉटमेंट पे तो जो भी है उसने बाकी दे ही दिए थे, कोई एरियर्स है ही नहीं, तो सीधा 400 की बात करो। तो उसके एरियर्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रहे होंगे? 400 इंटू 3, 1200। तो एरियर्स थे उसके 1200। तो कितने पैसे मिले होंगे हमें? 1,45,200 मनी रिसीव। अब ध्यान से देखना, इसके बाद इसके शेयर्स फॉरफिट हुए, कर देते हैं इसके भी। तो पहले एंट्री पास कर देते हैं। पैसे कितने मिले? 145,200। एरियर्स कितने थे? निकाले ना हमने अभी 400, हाँ ठीक है 1200। तो कितने हुए? 146,400। अब क्या हुआ? शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? कितने शेयर्स थे इसके? 400, ठीक है, पूरे पैसे मांगे थे। 400 इंटू 10, 4000। एरियर्स कितने हैं इसके? सिर्फ फाइनल कॉल के थे 1200, बाकी पैसे इसने दिए 2800। कितने? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 + 4 7, 7 इंटू 4 28। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक तो यार आसान थी कहानी, जो नॉर्मल क्वेश्चन करे उससे भी आसान थी कहानी, बिल्कुल सेम ही थी ऑलमोस्ट। अब आएगा असली मजा। क्या हुआ? 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। तो ये भी बहुत इजी है एंट्री तो। 1000 इंटू 8, 8000, 2000, 10,000। 10,000 के शेयर 8,000 में रीइश्यू हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व बड़ा मजेदार पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रोरेटा से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम ऑलरेडी 74 75 क्वेश्चन में कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? और भी किसी क्वेश्चन में कि किसी के आपने 500 शेयर फॉरफिट हुए, 300 रीइश्यू करे, तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि जितने रीइश्यू हो रहे हैं उन पे कितना फॉरफिट हुआ था। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा वर्किंग नोट है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। वेरी वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड करना, याद नहीं करना। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। दो लोग हैं, एक रामू तो एक श्यामू। शेयर्स फॉरफिटेड, रामू के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 1200। श्यामू के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 400। अमाउंट फॉरफिटेड, रामू के 1200 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था? राम 4800। अगर एंट्री भी देखें हम, ये है रामू तो ये है श्यामू। रामू का कितना पैसा फॉरफिट हुआ था? 4800। श्यामू का कितना फॉरफिट हुआ था? 2800। तो वो कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अमाउंट फॉरफिटेड 4800 और 1200। अब ध्यान से देखना बेटा, ये तो इंफॉर्मेशन थी, अब बारी आएगी कैलकुलेशन की। इन टोटल 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ श्यामू। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, out of the forfeited shares 1000 shares were reissued, the reissued shares included all the shares of Shamu। तो शामू के तो सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। टोटल अगर 1000 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, शामू के 400 हैं, तो रामू के कितने? 600 हुए। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए, शेयर्स रीइश्यूड। रामू के कितने? 600। शामू के कितने? 400। अमाउंट फॉरफिटेड on these shares
इन पे कितना फोरफीट हुआ था? अगर 1200 पे 4800 था तो 600 हाफ पे कितना रहा होगा? 2400। ये तो पूरे ही है। ये समझ आया क्या हुआ? सिंपल। कोई डाउट? समझ आ रहा है जैसन क्या हो रहा है? यहाँ आउट ऑफ बाउंड्री जा चुकी है बॉल। लेस डिस्काउंट ऑन री इशू। डिस्काउंट कितना? आपने 10 का 8 में दिया है तो 600 इंटू 2, इस पे डिस्काउंट दिया होगा 1200। 400 इंटू 2, इस पे डिस्काउंट दिया होगा 800। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व 2400 माइनस 1200, रामू का 1200 और इसका 1200 माइनस 800, 400। तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना रहा होगा? 1600। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, बट बहुत इजी है, बेसिक कैलकुलेशन है यार। कि अगर रामू के 1200 शेयर फोरफीट हुए थे, उस पे 4800 फोरफीट हुआ था, तो उसके अगर रीइशू ही 600 हो रहे हैं, तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रामू के 600 शेयर्स पे पैसा फोरफीट कितना हुआ होगा। तो क्या प्रॉफिट उस हिसाब से निकलेगा। तो कितना निकला प्रॉफिट टोटल? 1600। कुछ अलग हुआ? ध्यान से देखना। फिर से बोलो। मैंने कोई गलत अमाउंट कॉपी किया? अच्छा, वो मैंने उसका गलती से वो ले लिया, कितना एरियर्स ले लिए। मैंने अमाउंट यहाँ पे गलत कॉपी कर लिया था, 2800 था, यही कह रहे हो ना? हाँ, वो मैंने आई डोंट नो हाउ ये हाईलाइट भी किया था, उसका 2800 है। कैलकुलेशन तो सारी सही है। 2800 था, तो इसका अगर 2800 फोरफीट हुआ था और डिस्काउंट दिया 800, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? 2000। समझ आ गया ना ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अमाउंट हमने गलत ले लिया था, हमने क्या मतलब, मैंने गलत ले लिया था। तो ये 3200, ठीक है, सब कुछ सही था। जो शामू का अमाउंट फोरफीटेड था वो मैंने गलत अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर लिया था, इट वाज 2800। सारी कैलकुलेशन हमारी सही है, अमाउंट गलत किया तो उसकी वजह से कैपिटल रिजर्व ऑब्वियसली गलत ही आता। बट ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैपिटल रिजर्व इज 3200। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे।